भाग्य ही समझो जो आज तुम्हारे जीवन की दिशा बनकर तुम्हारे भटकते जीवन को संवारने, अधर्म और असत के हाथ तुम्हें अपनी बाहों में समेट लें, उसके पहले ही तुम्हें बचा लेने मैं आज अपनी लिपि रूप में स्वयं प्रत्यक्ष हूँ। वाणी का गंगा जल अक्षय निर्झरी सा झरता जा रहा है, किंतु इसे पाने की चेष्टा किए बिना ही क्या इसे पा सकोगे। इस गंगा जल से अपना मन संवारो और देखो वे वासनाएं, दुष्कल्पनाएं जिन्हें चाह कर भी बांध पाना संभव नहीं हो पाता था, किस प्रकार कितनी आसानी से बंध जाएंगे, सुनकर विश्वास भी नहीं कर सकोगे। इसके अतिरिक्त इस गंगा जल से पाओगे जीवन में एक अद्भुत शक्ति जो जीवन में कहीं हारने टूटने नहीं देगी, मन में विश्वास देगी, आत्मिक शक्ति के रूप में, जिसको पाकर मुझ पर तुम्हारा विश्वास स्वयं केंद्रित हो जाएगा। मनुष्य का रूप जितना ही संवरेगा, युग स्वतः बदलता जाएगा, अन्याय स्वयं कम होता जाएगा। इसके लिए व्रत लेना होगा। जीवन में भटके दृश्यों को अथवा उन दरिद्रों को जिन्हें ज्ञान के दान की आवश्यकता है, अथवा जो धन से धनवान होते हुए भी बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का संकलन न होने से दरिद्र हैं, उन्हें इस ज्ञान का दान देने का व्रत लो। तुम्हारा यह व्रत ही तुम्हारी पूजा, सही अर्थों में तुम्हारा व्रत, तुम्हारा दान और तुम्हारा कर्तव्य होगा मेरे प्रति। जो तुम्हारे पास है अथवा जो भाग्य से आज पा गए हो, उसे अन्यों को भी देने का प्रयास करो। अंधकार में प्रकाश लेकर चलो। देखो इस अलौकिक प्रकाश से अमानवीय कृत्यों को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ स्वयं ही राह छोड़कर या तो उसी प्रकाश में समाकर नया जीवन पा जाएंगी अथवा तुम्हारी राह छोड़ती जाएंगी। उनकी शक्ति स्वयं क्षीण होती जाएगी और मानव जीवन स्वयं सुरक्षा पा जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन, वचन और कर्मों को आस्था से संवारो। इस पर वाणी का गंगा जल छिड़को। देखो वासनाओं और दुष्कल्पनाओं से बसा तुम्हारा मन, जो तुम्हारे शरीर को ही सामान्य स्थिति नहीं दे पा रहा था, कभी मन से
भटक रहे थे, कभी बुद्धि से, कभी मानसिक तनाव से कष्ट पा रहे थे, कभी अनिद्रा से, कभी शारीरिक रोगों से पीड़ित होकर कष्ट पा रहे थे, कभी कुछ ऐसी पीड़ा से छटपटा उठते थे जिसका कारण स्वयं तुम भी नहीं जानते, किंतु उन सभी का कारण क्या था, क्या कभी सोच पाए थे? जब तक मन आधारहीनता का आभास पाता है, हर क्षण उसे इन्हीं स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ कि अपने मन पर सबसे पहले गंगा जल छिड़कना आवश्यक होगा, और यह गंगा जल आज स्वयं तुम्हारे सामने है, किंतु उसे भी जब तक अपने अंतर पर छिड़कोगे नहीं, उससे अंतर संवरेगा कैसे? उसकी सुगंध से सुवासित किस प्रकार हो सकेगा? भाग्य ही समझो जो आज तुम्हारे जीवन की दिशा बनकर तुम्हारे भटकते जीवन को संवारने, अधर्म और असत्य के हाथ तुम्हें अपनी बाहों में समेट लें, उसके पहले ही तुम्हें बचा लेने मैं आज अपनी लिपि रूप में स्वयं प्रत्यक्ष हूँ। वाणी का गंगा जल अक्षय निर्झरी सा झरता जा रहा है, किंतु इसे पाने की चेष्टा किए बिना ही क्या इसे पा सकोगे? इस गंगा जल से अपना मन संवारो और देखो वे वासनाएं, दुष्कल्पनाएं जिन्हें चाह कर भी बांध पाना संभव नहीं हो पाता था, किस प्रकार, कितनी आसानी से बंध जाएंगे। सुनकर विश्वास भी नहीं कर सकोगे। इसके अतिरिक्त इस गंगा जल से पाओगे जीवन में एक अद्भुत शक्ति जो जीवन में कहीं हारने टूटने नहीं देगी, मन में विश्वास देगी, आत्मिक शक्ति के रूप में, जिसको पाकर मुझ पर तुम्हारा विश्वास स्वयं केंद्रित हो जाएगा। यह वाणी का गंगा जल पाओगे जितने रूपों में पाना चाहोगे। इसीलिए अखंड पाठों की परंपरा बांध लेने की बात मैंने बताई है। जीवन के वे क्षण जो मुझे समर्पित करते हो, निश्चित रूप से ही पूजा के क्षण होते हैं। वाणी का निरंतर अध्ययन, मनन और चिंतन तुम्हारे मन पर जो प्रभाव छोड़ेगा, उसको पाकर तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तुम्हारे अपनों का जीवन ही बदल जाएगा। साहस पा जाएगा संघर्षों से भरे इस जीवन को जी लेने का। मनुष्य का रूप जितना ही संवरेगा, युग स्वतः बदलता जाएगा, अन्याय स्वयं कम होता जाएगा। इसके लिए व्रत लेना होगा। जीवन में भटके दृश्यों को अथवा उन दरिद्रों को जिन्हें ज्ञान के दान की आवश्यकता है, अथवा जो धन से धनवान होते हुए भी बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का संकलन न होने से दरिद्र हैं, उन्हें इस ज्ञान का दान देने का व्रत लो। तुम्हारा यह व्रत ही तुम्हारी पूजा, सही अर्थों में तुम्हारा व्रत
तुम्हारा दान और तुम्हारा कर्तव्य होगा मेरे प्रति। जो तुम्हारे पास है अथवा जो भाग्य से आज पा गए हो उसे अन्यों को भी देने का प्रयास करो। अंधकार में प्रकाश लेकर चलो। देखो, इस अलौकिक प्रकाश से अमानवीय कृत्यों को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ स्वयं ही राह छोड़कर या तो उसी प्रकाश में समाकर नया जीवन पा जाएंगी अथवा तुम्हारी राह छोड़ती जाएंगी। उनकी शक्ति स्वयं क्षीण होती जाएगी और मानव जीवन स्वयं सुरक्षा पा जाएगा। आज इसी प्रकार का धर्म पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है जो तुम्हें भी बल देगा और अन्यों को भी।